गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता दुआ फैमिली व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सैटरडे था आज और सुबह का टाइम था। मतलब सुबह क्या लेट हो ही गई थी उठने में, क्योंकि सैटरडे को तो वैसे भी लेट उठते हैं। तो बस यहाँ पे मैं नहा के सीधे मंदिर में आ गई थी और अपने ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पानी में मिलाया गंगा जल मिलाए हुए पानी से ही ठाकुर जी को नहलाती हूँ। तो बस मैंने उनको स्नान कराया। स्नान कराने के अच्छे से मैं अपने हाथों से भी उनको साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे उनको स्नान करा के फिर मैंने उनको अच्छे साफ़ सुथरे टॉवल से पोंछ के, जो उनका टॉवल बनाया हुआ है उससे टॉवल से उनको पोंछा और कपड़े पहनाए और तैयार करने लगी थी। तो ये जल रख दिया मैंने कि मैं तुलसी जी में डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ग्रीशा भी आ गई थी सो के, क्योंकि ये सो रही थी। सैटरडे लेट तक सोती है, क्योंकि लेट रात में भी लेट सोई है 12:30 बजे। तो ये यहाँ पे आ गई थी। अब बस ये मैंने ठाकुर जी को फटाफट कपड़े पहना दिए, फिर उनका श्रृंगार किया अच्छे से तैयार करके। उनका श्रृंगार भी पूरा कर देती हूँ, साफ़ कपड़े धुले हुए। मैं ना कपड़े रोज़ ही धोती हूँ उनके, जो हल्के होते हैं, जो मतलब बहुत एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, तो उन पर बस गंगा जल से छींटे डाल देती हूँ। बाकी जो रोज़ वाले होते हैं हल्के कपड़े, तो मैं उनको रोज़ ही धोती हूँ वॉश कर। जैसे हम अपने कपड़े वॉश करते हैं ना, वैसे हम उनके रोज़ कपड़े वॉश कर देते हैं। तो बस उनको तैयार कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जोत जला ली थी और पहले आरती करी मैंने गणेश जी की आरती रोज़ करती हूँ, क्योंकि शुरुआत तो अच्छे से ही होती है। तो पहले गणेश जी की आरती करी, उसके बाद ठाकुर जी की आरती करी, बाकी बिहारी की जो आरती होती है। फिर आ गई मैं सीधे किचन में आने के बाद बनाए हुए थे काले छोले, उबाले थे। तो काले छोले में तड़का लगा रही थी, बस ये तड़का लगाया। मम्मा, आप ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो? ब्रेकफास्ट में बेटा मैंने बनाया है आज काले छोले की सब्जी, काले चने की सब्जी। इसको काले छोले भी बोलते हैं यहाँ पे। ब्लैक छोले। हाँ, ब्लैक छोले, ब्लैक भाई इंग्लिश वाली ब्लैक छोले। और बना रही हूँ पराठे, क्योंकि हमारी दाल बच गई थी थोड़ी सी। पराठा, हाँ, थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो मैंने उसमें नमक मिर्ची अजवाइन और थोड़ा सा प्याज काट के इसके बना दे पराठा। हाँ, तो ये देखो हमारे बन रहे हैं यहाँ पे पराठा। दूसरा की लैंग्वेज है पराठा। ये दाल नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने फटाफट अपने बर्तन धोए हैं, बर्तन भी साफ़ करने थे और किचन समेट लिया था, सारा किचन साफ़ कर दिया था। फिर मैं यहाँ पे बर्तन जो पहले से धुले हुए रखे थे उनको लगाए स्टैंड में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैब साफ़ करके फिर सारे बर्तन धोई हूँ। बर्तन सारे निपटाने के बाद मैंने फिर अपने घर की सफाई करी है, क्योंकि ये सारे रोज़ के ही काम है। तो फटाफट यहाँ पर बर्तन धो रही थी, बर्तन धोती जा रही थी और अपना सोचती जा रही थी आगे क्या काम करना है। तो सफाई वफाई भी करनी थी। तो बर्तन धोने के बाद मैंने फटाफट सफाई निपटाई है। और इसके पापा भी आ गए थे पीछे से, तो मैं आवाज़ लगा रही थी कौन है, तो वो आके मेरे पीछे खड़े हो गए, बोल नहीं रहे थे कि मैं आया हूँ। तो मैं अचानक से डर गई, कहते तू डरती पड़ी है। तो मैं अचानक से कोई आ जाए तो डर तो लगता ही है, पीछे से कौन आ गया। दरवाज़ा तो नॉक हुआ था, लेकिन ये नहीं पता। मैं ग्रीशा को आवाज़ लगाई थी, मुझे लगा शायद ग्रीशा होगी, लेकिन इसके पापा आए हुए थे और पीछे से आकर उन्होंने डरा दिया। यहाँ मैंने रख दिए थे दिन में चावल, क्योंकि कढ़ी हो या छोले हो या वाइट छोले हो, तो हम लोग दिन में चावल ही खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल रख दिया था और इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। और हम लोग ने यहाँ पे कढ़ाई में ही चावल बनाते हैं, तो यहाँ पे कढ़ाई पे बनते हैं शुरू से। तो मैंने भी यहाँ पे आके कढ़ाई में बनाना शुरू कर दिया। तो बस ये चावल बनाने को रख दिए थे और ये रोटियाँ पड़ी हुई थी गाय के लिए। बस गाय आती हो तो उसको रोटी दे देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ शाम हो गई थी और हमने शाम की चाय भी रख दी थी, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रखा था, आज सुबह से अच्छा सा हो रखा था। तो फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद ही ना चाय बनाने का, इसके पापा बोलते चाय बना लो। तो वही टाइम, मतलब वैसे तो हम लोग 5:30 बजे तक पीते, 5:30 6 बजे तक, लेकिन आज जो है जल्दी ही पीने का मन कर गया। तो बस हमने यहाँ पर चाय पी ली, बनाने के लिए रख दी थी। और ग्रीशा भी गई हुई थी ट्यूशन। तो चाय तो मैं जब तक पकाती रहती हूँ, तो ये अच्छे से कढ़ ना जाए, तो इसको उबाल आने देती हूँ अच्छे से। उबाल आने के बाद ही चाय में ना टेस्ट आता है, और वरना अगर जल्दी पका के रख दो ना, कच्चे कच्चा सा लगता है, दूध अलग सा टेस्ट आता है और चाय का अलग। तो हम इसको बहुत देर तक पकाते हैं, जो अच्छा टेस्ट आए चाय का। अच्छा फ्रेंड्स, अब आज क्या बताऊँ, वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि आज ग्रीशा ना ट्यूशन से ही दादी के पास चली गई थी। भतीजा आया हुआ था तो लेके चला गया, कहता है आज ग्रीशा को ले जाता हूँ उधर खेलने के लिए। वो खेलने के चक्कर में ना वहाँ रुकी गई, कहती है मम्मा कल संडे है तो मैं आज दादी के पास रुक जाती हूँ। अब वो तो वहाँ रुक गई है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर में। इतनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि नींद आ जाए, और नींद भी नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो, अभी मैंने ब्लॉग भी ऐड नहीं करा है, आप लोगों से बातें ही कर लेते थोड़ी देर। इसके पापा भी टीवी देख रहे हैं। तो बस मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चा कभी रहता नहीं ना मेरे बिना, मतलब मैं भी उसके बिना नहीं रहती, वो भी मेरे बिना रहती नहीं है। तो अभी आज वो दादी के पास रुक गई है, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। शाम से मैं उसको 3 4 दफ़ा फ़ोन कर चुकी हूँ
कि आ जाओ ग्रिशा, आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, खेल लो थोड़ी देर फिर आ जाओ। लेकिन नहीं, वो आके राज़ी नहीं है, उसको वहीं रुकना है। कहती है आज संडे है, मैं वहीं रुकूंगी। बस ऐसे ही फिर बच्चों के बिना तो मन लगता नहीं है, क्या करें। तो मैं भी अकेली होती तो ये रहता है ग्रिशा है साथ में तो मेरा मन लगा रहता है, कभी खेल रही है, कभी कुछ पढ़ा रही हूँ, कभी कुछ कर रही है, तो उसके साथ ना हमारा भी मन लगा रहता है। अब आज वो है ही नहीं। अब देखो कल भी सुबह आती है कि देर से आती है, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा घर में। बस ऐसे ही है। ऐसा लग रहा है ना कि अभी जाके उसको ले आऊँ रात में। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उसको कहीं छोड़ने का। अब जबकि ज़्यादा दूर नहीं है, एक दो दो थोड़ी दूर ही पास में ही है, 2-3 गलियाँ छोड़ के। लेकिन ऐसा लगता है कि बस मैं जाके उसको ले आऊँ फटाफट। अभी मेरा मन नहीं लग रहा उसके बिना। ऐसे रहती है तो ये लगता है कि कहीं तो चली जाया कर थोड़ी देर के लिए, या दादी के पास रुक जा, हम ऐसे कहते थे उसको पहले कभी कभी जब परेशान करती थी ना। तो मैं उसको बोलती थी कि कृष्णा कभी तो तू दादी के पास रुक जा, जाके हमें परेशान करती रहती है सारा टाइम। आज वो चली गई है रुकने के लिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम जाके उसको ले आए। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, उसके पापा उसके वगैरह रहने दो उसको वहीं पे आज, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। उसके बिना बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। अब वही है, बस बच्चे हैं, बच्चे साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं रहते तो बस यही लगता है कि बड़े परेशान करते हैं। अब मेरा क्या बताऊँ मैं, बस ऐसे ही है। आज दिल इतना वैसा हो रहा है। मैं ये सोचती हूँ 2-4 दिन के लिए अगर ये कहीं वैसे तो रुकती नहीं, क्योंकि मैंने जब से पैदा हुई है ना, मैंने इसको कहीं छोड़ा नहीं है, मेरे बिना रही नहीं है ना। मैं इसको छोड़ के गई हूँ कभी। इनकेस कभी हुआ कि 1 घंटे दादी के पास छोड़ दिया, मतलब यहीं पे दादी भी यहीं रहती थी तो यहीं छोड़ दिया। अभी थोड़े दिनों से वो जेठ के पास है, वरना मैं उसको कभी नहीं छोड़ती थी। उसको साथ हर जगह उसको साथ लेके जाती थी। मार्केट भी जाना है तो भी साथ लेके गई, क्योंकि पहले बच्चे की बात अलग होती है ना। पहला पहला बच्चा है तो ज़्यादा लाड प्यार दुलार सब कुछ होता है ना, बच्चे को कहीं छोड़ा जाता है। अब मेरापन बस ये ऐसा कर रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रो लूँ रो लूँ रो लूँ, मतलब इतना होना नहीं चाहिए। लेकिन उसको छोड़ने के बाद आज ऐसे ऐसे फील हो रहा है कि रो लूँ। रात कभी नहीं रुकती है वो। पहले भी दादी के पास या बुआ के पास दिन भर दादी के साथ चली जाती थी। अगर बुआ के यहाँ भी गई है ना, दिन भर रुक जाती थी। उसको रात में अगर होता था तो कहती थी दादी घर चलो, घर चलो, मुझे मम्मी के बिना नींद नहीं आ रही, घर चलो। आज वो पहली बार मेरे बिना वहाँ पे रुकी है दादी के पास। बल्कि दादी और अच्छे से ही रखती हैं, सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी करती हैं, जो कि हम तो फिर भी डांट देते हैं, लेकिन उसकी दादी बड़े दुलार प्यार से रखती हैं। तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि आज बस बहुत भारी भारी सा हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा घर में। मैं भी बस अब सोने वोने की तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं, सोते हैं कि रात भी हो गई और मैंने ठाकुर जी को भी सुला दिया है। बस चलते हैं फिर, हम अपने वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड अपने वीडियो को देते हैं अल्पविराम। आप सब भी करिए आराम। हाँ प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर और बढ़े। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। हम कोशिश करिए कि हमारे सब्सक्राइबर और बढ़ाइए। 100 तो हो गए, 100 के ऊपर हो गए। धीरे धीरे कोशिश करिए 1K सब्सक्राइबर तक, 1K सब्सक्राइबर हमारे बढ़ा दीजिए प्लीज़। 1K तक तो कर दीजिए। 100 तो हो ही गया, 500 भी एटलीस्ट कर दीजिए। बढ़ा के धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर करते हैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड बाय।